आज है 16 जुलाई और ये रही आज की कुछ खास खबरें। आज डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर के साथ बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे थे। जब फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि मिनाब स्कूल, ईरान के मिनाब स्कूल में जो 170 बच्चियां मारी गई थीं, जब यूएस ने अटैक किया था अपने टोमोहेक्स मिसाइल से, का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, तब फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचा है। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट मिनाब स्कूल में क्या हुआ था। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो इमेजेस निकल के सामने आई हैं वो सब एआई जनरेटेड इमेज हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मिनाब स्कूल में जो कुछ भी हुआ है वो एआई जनरेटेड इमेज है, वो एक्चुअल में नहीं हुआ है। और वहाँ क्या हुआ है ये कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। मतलब कि उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये नहीं हुई हैं, ये एआई जनरेटेड इमेजेस सिर्फ दुनिया को दिखाई गई हैं और ये ईरान का प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई का भी मैसेज आया है। इस्माइल बागई ने कहा है कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम अमेरिका के साथ कोई बातचीत करें। अमेरिका की आर्मी जो मिडिल ईस्ट में है, सेंटकॉम, उसने आज रिपोर्ट एक शेयर करी है जिसमें बताया है कि अमेरिका ने 14 जुलाई को ईरान के कौन कौन से इलाकों पर हमला किया था। पहला है बंदर अब्बास, दूसरा है हॉर्मुज, तीसरा है अहवाज, कैशम आइलैंड, तुनाब, बुशेर, कुए स्टाक। और ये सब इलाकों पर अमेरिका कह रहा है कि मेरा हमला करने का मकसद ये था ईरान की जो कैपेबिलिटी है मिसाइल और ड्रोन फायर करने की, उसको कम कर दे। और वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप को निशाना बना रहा है तो वो ऐसा ना करे। सिर्फ इस वजह से हमने ईरान के इन सब इलाकों पर हमला किया है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ख़ास खबर बता दूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पूरी तरह से बंद हो गया है। अब रेड सी का एक रास्ता है जिसका नाम है बाब अल मंदेब, और बताया ये जा रहा है ईरान हूतियों की मदद से, हूतीज़ जो ईरान की प्रॉक्सी मानी जाती है, उनकी मदद से बाब अल मंदेब भी बंद कराने वाला है। दोस्तों, अगर ये भी रास्ता बंद हो गया तो समझ लीजिए कि तेल और एनर्जी के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत ट्रेड निकल रहा है ये बाब अल मंदेब से निकल रहा है। और रशिया ने पहले ही कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम तो नहीं है, लेकिन ईरान के पास अगर देखा जाए तो दूसरे तरीके से न्यूक्लियर बम से ज़्यादा खतरनाक हथियार है। पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दूसरा जो उसके पास हाइड्रोजन बम है उसका रशिया ने कंपेयर किया था बाब अल मंदेब से। हाइड्रोजन बम जैसी ताकत है और वो है बाब अल मंदेब। अगर वो उसको बंद कर देगा तो पूरी दुनिया का कारोबार रुक सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये जंग अब धीरे धीरे और भी गहराती जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस अगर गहराएंगे तो जितनी भी कंट्रीज़ में एनर्जी क्राइसिस गहराएंगे वो सब कंट्रीज़ इस वॉर को धीरे धीरे ज्वाइन करती जाएंगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ईरान के पार्लियामेंट मेंबर गालिबाफ का भी बयान आ गया। गालिबाफ ने कहा कि हम कभी भी जंग नहीं चाहते थे, हम अभी भी जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग थोपी जाएगी तो हम जंग को आखिरी दम तक लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि इजराइल लेबनान और सीरिया से बाहर निकल आए। दोस्तों, इतनी मुश्किल से तो इजराइल लेबनान के अंदर अपने पैर जमा पाया है, सीरिया के अंदर अपने पैर जमा पाया है, और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इजराइल लेबनान और सीरिया दोनों से बाहर आ जाए और ये काम संभालने दे अहमद अल शरा को। अहमद अल शरा डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट प्रेसिडेंट हैं सीरिया के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये काम इजराइल से अच्छा अहमद अल शरा कर सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि इजराइल को अब पीछे हट जाना चाहिए और अहमद अल शरा को अपना काम करने देना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्या इजराइल डोनाल्ड ट्रंप की बात मानता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। रशिया और यूक्रेन की जंग जैसे आप जानते ही हैं गहराती जा रही है, लेकिन अब ये जंग ज़मीन से हटकर समुद्र में आ गई है कि यूक्रेन ने रशिया की लगभग 116 कार्गो शिप को टारगेट किया था सी ऑफ एजॉव में। उसी का जवाब देते हुए रशिया ने टारगेट किया है यूक्रेन की शिप को ब्लैक सी में। ज़मीनी फ्रंट पर तो ये जंग चल ही रही है, साथ साथ अब ये जंग समुद्र में भी देखी जा रही है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, आज ज़ेलेंस्की का भी बयान आ गया है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम जो मिसाइल बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं उसको जल्द ही हम यूक्रेन के अंदर बनाना शुरू कर देंगे। अभी हम मिसाइल्स इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जल्द ही हमारे पास वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ आने वाली है कि जल्द हम खुद का मिसाइल बना लेंगे और अमेरिकन मिसाइल्स जो हैं वो भी हम यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये कहना है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का। अब मैं खबर आपको फीफा वर्ल्ड कप की बता दूं। आप तो जानते ही होंगे अर्जेंटीना और इंग्लैंड का आज मैच होने वाला है,
और इस मैच से पहले ही अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन है, वो थोड़ा लीगल इश्यूज़ में फँसती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अर्जेंटीना का इजिप्ट के साथ एक मैच हुआ था जिसमें 3-2 से अर्जेंटीना ने इजिप्ट को हरा दिया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैच हो गया था, उसमें बहुत से एलिगेशंस लगे थे एक दूसरे के ऊपर। अब अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन जो है वो एफबीआई इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रही है और इसमें बताया जा रहा है कुछ फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़ देखी गई हैं। बताया जा रहा है कि $300 मिलियन की इर्रेगुलरिटीज़ देखी गई हैं। अब दोस्तों, ये $300 मिलियन कहाँ से आए, ये एफबीआई पता लगा रही है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, मैं इसकी अपडेटेड रिपोर्ट लेकर आपके पास ज़रूर आऊँगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मैच भी है। जो इस मैच में जीतेगा वो स्पेन के साथ फाइनल खेलेगा। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।